Hello bachcho, let's read this question. So this question says, how does the magnetic susceptibility chi of a paramagnetic materials changes with absolute temperature T? Okay, absolute temperature T के साथ इसका वेरिएशन बताना है. A option is chi is proportional to T. B option is susceptibility inversely proportional to T. C option is susceptibility आपकी constant रहेगी. D ऑप्शन में लिखा है कि susceptibility क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है किसका, टेम्परेचर का. ओके, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर क्यूरी लॉ. क्या लिखेंगे हम, क्यूरी लॉ क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके, तो देखिए बच्चों, क्यूरी लॉ क्यों बोला. देखिए क्यूरी लॉ क्या होती है, क्यूरी लॉ आपको क्या बताती है, रिलेशनशिप बताती है बिटवीन द ससेप्टिबिलिटी एंड टेम्परेचर. टेम्परेचर और ससेप्टिबिलिटी के बीच का जो रिलेशन होता है वो हमें क्या बताती है, आपकी क्यूरी लॉ बताती है. ओके, तो देखिए बच्चों, क्यूरी लॉ क्या कहती है, क्यूरी लॉ कहती है कि जो आपकी ससेप्टिबिलिटी होती है, ओके, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ये क्या होती है, आपके टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किसके लिए, फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स. ओके, आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए आपकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ओके, तो देखिए बच्चों, ये रिलेशन क्यों होता है. देखिए जब आप क्या करते हैं, आपका कोई मैग्नेटिक मटेरियल को आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है. ओके, दिस इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ओके, ये क्या आपका एच है. ओके, ये क्या आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी है, या फिर हम इसको एच बोल सकते हैं. ओके, तो देखिए जब हम इसको बी एक्सटर्नल लिख लीजिए. ओके, तो देखिए तब क्या होता है इसमें, जब हम क्या करेंगे, आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे. टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, आपका मैग्नेटिक डायपोल आता है. ओके, उनके अंदर जो आपका क्या होता है, रैंडमाइजेशन होता है, यानी कि वो क्या हो जाता है, इनके पास क्या है कि थर्मल एनर्जी आएगी. थर्मल एनर्जी आएगी तो हम बोल सकते हैं क्या होगा आपका, ये क्या करेंगे, आपके इनके पास थर्मल एनर्जी आ जाएगी. तो ये क्या हो जाएंगे, आपके स्टेबल नहीं होंगे. स्टेबल नहीं होंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो देखिए आपका जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आई है, हमें पता है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू एच. ओके, आपके किसी एच की कांस्टेंट वैल्यू पे आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ साथ आपका ये तो फिक्स है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो देखिए इनमें थर्मल काइनेटिक एनर्जी आएगी. थर्मल काइनेटिक एनर्जी के कारण हम बोल सकते हैं कि आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, आपका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, तो आपका जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगी, जितने मॉलिक्यूल्स आपके डायपोल हो रहे थे, ओके, ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फील्ड एच के कारण ये क्या होंगे, आपके डिक्रीज होंगे. तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगी, आपकी डिक्रीज होती है. ओके, तो इसलिए हम बोल सकते हैं जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है. तो हम बोल सकते हैं जो आपकी ससेप्टिबिलिटी होगी, ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, ससेप्टिबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी विच क्या होता है, आपकी कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल अपने अंदर से जितनी मैग्नेटिक नंबर ऑफ लाइंस को पास कराता है उसे हम क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी. ओके, तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन घट रहा है, उससे हम बोल सकते हैं जो आपकी ससेप्टिबिलिटी होगी वो भी क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी. ओके, तो हम बोल सकते हैं विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज हो रही है. या फिर ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. ओके, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ये क्या रहेगा, आपका ट्रू रहेगा रिजल्ट. ओके, तो इसकी जो रिलेशनशिप है जो आपकी प्रोपोर्शनलिटी वो क्या आपकी टेम्परेचर के इनवर्स है, यानी कि आप बोल सकते हैं ये क्या आपके टेम्परेचर के इनवर्स के प्रोपोर्शनल है. ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी द रिलेशन. इस रिलेशन को क्या बोलते हैं हम, क्यूरीज लॉ बोलते हैं. क्या बोलते हैं आपका, क्यूरी लॉ. ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो देखिए ये आपका, देखिए ऑप्शन बी से मैच कर रहा है. किससे मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन बी से. ओके, ये आपका जस्ट स्टेटमेंट है किसका, आपका क्यूरीज लॉ का. ओके, तो ये आपका क्वेश्चन के फॉर्म में बना दिया गया है. ओके, तो लिख सकते हैं कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, so option B will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.